एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया हुआ था। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पर्किन रिएक्शन की। पीछे भी हमने बहुत सारी रिएक्शन की बात की थी, उसमें मैकेनिज्म की और वहाँ पे रिएक्शंस की, कैसे हम उनको याद करें, वो भी एक बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। इसी टाइप से आज हम यहाँ पे बात करेंगे पर्किन रिएक्शन की, उसके मैकेनिज्म की और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्या इसमें रिएक्टेंट यूज होता है, क्या प्रोडक्ट यूज होगा, उन सब की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है हमारे यहाँ पे ट्रिक की, कि हम यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं, इसका नाम भी वहाँ पे इंक्लूड होगा, ताकि आपको बहुत इजी तरीके से हर एक रिएक्शन, हर एक मैकेनिज्म याद रह सके। तो सबसे पहले ट्रिक जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी रिएक्शन में यूज क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन, यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप से होगी। तो हमारा यहाँ पे यूज क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी, जिसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, हम सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लेंगे, जो जिसका क्या होता है C6H5CHO, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड। अब बात ये आती है एनहाइड्राइड क्या होते हैं। एनहाइड्राइड होते हैं हमारे इस टाइप के, इस ग्रुप को हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। यहाँ पे हमने CH3 का यूज किया है, इसका मतलब इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या है, जो बेंजल्डिहाइड है वो यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे हमारा एक सोल्ट होगा। कौन सा सोल्ट होगा, वो हमारा यहाँ पे जो इसकी मतलब ये दोनों रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एक सोल्ट की प्रेजेंस में, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट CH3CO, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, सोल्ट की। तो इसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे, ये क्या है हमारा बेस, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है वो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या है, सोडियम आयन, जो हमारा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी, जिसको हमने क्या लिया है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब बात आती है, ये इतने सब होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सिनेमिक एसिड। हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका जो नाम होगा वो होगा सिनेमिक एसिड। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या नाम होगा, सिनेमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CHNCO। ये है इसका फॉर्मूला, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। उसके साथ यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एसिडिक एनहाइड्राइड यूज किया है। तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद हमारा यहाँ से क्या रिमूव होगा, एसिटिक एसिड। तो हमारा यहाँ पे इतनी चीजों का यूज होने वाला है। अब आप कुछ एक तो ये कहेंगे, इतना सब कुछ हम एक रिएक्शन में किस टाइप से याद करें। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीजें याद करवाऊंगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। अब बात आती है हमारे ट्रिक की, जिसमें हम इतने सब कुछ जो हमारे यूज होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सबको हम उसी लाइन में ही ऐड करेंगे। तो देखिए, अब बात आती है हमारे ट्रिक की। तो मैं यहाँ पे ट्रिक जो है, मैं यहाँ पे इनको साइड में लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है ट्रिक है वो इस टाइप से होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी, मैं यहाँ से बीच में से इसको साफ कर रही हूँ, देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी हमारे ट्रिक में हम क्या यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइन है, प्रकाश और अनन्या, प्रकाश और अनन्या दोनों बाहर से आए। क्या है, प्रकाश और अनन्या
दोनों बाहर से आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए इतनी लाइन तो यहाँ पे हो चुकी है। जो हमारा यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है और क्या रिएक्टेंट है वो यहाँ पे सारे इंक्लूड हो जाने हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो उसको भी मैं साथ में इंक्लूड कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या आना है, प्रकाश और अनन्या दोनों बाहर से आए तो पानी सामने आया। बस आपको सिर्फ इतनी एक लाइन को याद करना है। ठीक है, रिएक्शन में जितने हम याद कर रहे हैं उससे तो इजी है, हम एक लाइन ही याद करें। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश। प्रकाश से हमारा मतलब है जो हमारे रिएक्शन का नाम है। प्रकाश से यहाँ पे मतलब है पर्किन रिएक्शन। प्रकाश से क्या मतलब हमारा यहाँ पे, पर्किन रिएक्शन नाम है यहाँ पे। और का मतलब यहाँ पे है ए से, ए का मतलब है एसिड, अनन्या से मतलब है यहाँ पे एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एनहाइड्राइड। तो देखिए इन दोनों में हमने क्या यूज किया है, एसिड एनहाइड्राइड का हमने यूज किया था। कौन सा किया था हमने यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बात आती है, देखिए बाहर। ठीक है, आप यहाँ से इस वर्ड को स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, प्रकाश और अनन्या बाहर से आए। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब बात आती है बाहर। तो बाहर का मतलब यहाँ पे क्या है, हम जो एल्डिहाइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। तो बाहर का मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड। इस वर्ड का हमारा यहाँ पे नाम है बेंजल्डिहाइड। अब आती है बात से आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी तरफ लिख लेती हूं। तो पानी सामने आया। देखिए अब यहाँ पे बात आती है से आए। तो से आए से हमारा यहाँ पे मतलब है, से मतलब है हमारा सोडियम। क्या है हमारा, सोडियम। और आय से हमारा है यहाँ पे एसीटेट। जो हमने बेस यूज किया था वो था हमारा यहाँ पे सोडियम एसीटेट, तो उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सोडियम, और ये है एसीटेट। क्या है हमारा, ये बेस। ठीक है, यहां तक हमारा हो चुका है कि यार हमें क्या है, पर्किन रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। किसके साथ जो रिएक्ट करेगा, बेंजल्डिहाइड उसके साथ रिएक्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में, हमारे बेस की प्रेजेंस में, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है हमारे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे इस वर्ड को मैं यहाँ से स्किप कर रही हूं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है पानी। इसका मतलब, पानी का मतलब यहाँ पे सीधा जो नॉर्मल यहाँ पे हमारा H2 है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे हमारी जो इतनी रिएक्शन होने के बाद वहां पे हाइड्रोलिसिस होगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे वाटर का यूज होगा। नेक्स्ट है सामने। सामने का मतलब है सिनेमिक एसिड। बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्या, सिनेमिक एसिड, उसका यहाँ पे यूज है। तो ये क्या होगा हमारा, सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट आया। आया से मतलब है, मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ से रिमूव होगा वो होगा एसिड, जो एसिटिक एसिड है। तो यहाँ से आया से मतलब हमारा यहाँ पे है एसिटिक एसिड। तो आप खुद देख सकते हैं अब हमारी इस कंप्लीट एक लाइन में सारे जितने भी हमने यहाँ पे लिए थे वो सारे ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे रिएक्शन और मैकेनिज्म की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन की, कि हमारे यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप से होने वाली है। किसी भी रिएक्शन को रट्टे मार के याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आप बहुत अच्छे लॉजिकल तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में लाइफ टाइम तक याद रहे। तो यहाँ पे देखिए अब बात आती है हमारे यहाँ पे रिएक्शन की।
आपको मैं रिएक्शन करवाने से पहले उसका मैकेनिज्म बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी रिएक्शन में हो क्या रहा है। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये करके रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दूंगी, इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमारे इस रिएक्शन में मैं प्रोडक्ट तक पहुंची कैसे। तो पहले आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। रिएक्शन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगी कि किसी भी रिएक्शन को आपको किस टाइप से करना है। बहुत ही ईजी, सिर्फ 2 स्टेप रिएक्शन है वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका मैकेनिज्म। देखिए इसके मैकेनिज्म में हमें स्टार्टिंग में पता है, हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड का यूज करेंगे। ये है हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ हम करवा रहे थे, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड जो हमने यूज किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे ये क्या है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, ये रिएक्शन हमारी हो रही थी यहाँ पे एक बेस क्या था हमारा, सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। मींस यहाँ पे क्या था, एसिटिक सोडियम एसिटेट, ठीक है, हमारे इसकी प्रेजेंस में हो रही थी। अब बात देखिए हमारे मैकेनिज्म की। ये जो ग्रुप है इसमें हमें देखिए यहाँ पे ये हमारा जो कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। यहाँ पे ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो यहाँ से बेस क्या करेगा, जो हमारा यहाँ से बेस होगा वो क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो आप जो मर्जी किसी भी पोजीशन से करवा सकते हैं, दोनों ही हमारे क्या है, अल्फा ही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये क्या लिख सकती हूँ, मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। तो इस पे क्या चार्ज आएगा, हमारा कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब हमें इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से मिल चुकी है, ये हमें इस टाइप से, अब इस टाइप से हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसका जो है हम यूज करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन रिच है हमारा इस एज ए जिसको न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ढूंढेगा जिसपे वो अटैक कर सके। तो हमारे यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है वहां पे देखिए हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। मींस अब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा। अब आगे देखिए इस रिएक्शन को हमें किस टाइप से करना है। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब इस रिएक्शन को आगे किस टाइप से ये होगी। यहाँ पे क्या है हमारा C6H5, CO पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए क्या अटैच है हमारा, ये हाइड्रोजन अटैच है। अब नेक्स्ट देखिए इस ग्रुप ने यहाँ पे अटैक किया है, इसका मतलब ये टोटल जो ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन के साथ हमारा ये टोटल ग्रुप इसके साथ अब अटैच होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, CH2, ठीक है। और ये वाला कंप्लीट ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, CO और CH3। यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट की, जो हमारा यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकला था, जो हमारे बेस के साथ H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकला था, ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी C6H5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, जो यहाँ से क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, C6H5 COH, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला CH2 जो किसके साथ लिंक्ड है, कार्बन के साथ है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे CH2, जिसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, यहाँ पे H और एक यहाँ पे, मीन्स 2H यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इस टाइप से वो कंप्लीट ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारी इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए अब किसकी बात आती है कि यहाँ पे अगर हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये क्या है हमारा बीटा कार्बन। तो जैसे हमने पिछले वाले रिएक्शन में भी किया था, अल्फा और बीटा पोजीशन से हमारा यहाँ पे
क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। मींस अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो पर्किन जो है उसका नाम पर्किन कंडेंसेशन भी होता है, नॉर्मल पर्किन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बीटा पोजीशन से हमारा OH और अल्फा पोजीशन से हमारा H, तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या होगा, हमारा H2O यहाँ से रिमूव होगा। हमारा यहाँ पे अगर H2O यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और हमारा बाकी का जो ग्रुप प्रेजेंट था वो। यहाँ पे क्या होने वाला है, CO, यहाँ पे वो C और ये क्या होगा CH3। तो हमारा यहाँ तक इतनी फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमने यहाँ पे बोला था कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होगा। मींस यहाँ पे क्या है, वाटर की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होने वाली है। तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे अब पहुंच चुके हैं। तो देखिए स्टार्टिंग का मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ, प्लीज आप नोट कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, इसकी हमारा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये किसमें टूटेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ कि अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से मैं अगर तोड़ूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन जो है उस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब खुद देखिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुके हैं, यहाँ पे हमारे पहले ही प्रेजेंट है। तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच होगा। तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट हमें फॉर्मेशन मिल रही है किसकी, यहाँ पे C के पास पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे OH अटैच होगा, यहाँ पे हमारा CH3COO और क्या अटैच होगा, हमारा H। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है C6H5। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है CO और हमारा यहाँ पे किसकी अटैचमेंट हुई है, OH की। इसका मतलब ये कंप्लीट कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा जो है सिनेमिक एसिड। हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है जिसे हम बोलेंगे सिनेमिक एसिड। और इसके साथ में क्या बना है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CO, यहाँ पे क्या है O और नेगेटिव है तो इसका मतलब H को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से। तो हमारा ये क्या हो चुका है, एसिटिक एसिड, और ये हमारा हो चुका है सिनेमिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, आपको एक बार करने से ही आ जाएगा। अब बात आती है रिएक्शन की, कि रिएक्शन हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए हम बिल्कुल ही 2 स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। जिस टाइप से हमारा मैकेनिज्म था उससे भी इजी हमारे यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या है, ये हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, हमारा एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ, हमारे बेस के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, इतना था। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से क्या है, वाटर को रिमूव करना है। अब आप यहाँ से वाटर को रिमूव कैसे करोगे, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, कि यहाँ पे मेरे 2 H प्रेजेंट है, एक यहाँ पे H इस टाइप से है, कि यहाँ पे क्या है CH3 इस टाइप से हो सकता है। इसको अगर मैं सही लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CO, यहाँ पे ये मेरा H प्रेजेंट है। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंडेंसेशन वाला था उसको यहाँ पे करना है कि हमें इस वाटर को यहाँ से रिमूव करना है। अगर यहाँ से हमारा वाटर रिमूव होगा तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, CH डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, इसका मतलब हमारे बीच में क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे H यहाँ पे प्रेजेंट है, H यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो जो हमने पहले निकाला था देखिए उसकी हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा और OH नेगेटिव क्या किसके साथ अटैच होगा, हमारे C पॉजिटिव के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे बन चुका है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे क्या हो चुका है, ये हमारा सिनेमिक एसिड और ये हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड। देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो कोई भी हमारे यहाँ पे रिएक्शन हो किसी टाइप से, पहले आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, मींस हमारा यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है जिससे आपका यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। और एक बात मैं आपको यहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से आज डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।